नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी यूपी की सिकंदराबाद विधानसभा सीट इस वक्त बड़ी जोर शोर से चर्चाओं में। बुलंदशहर जिले की यह सीट, जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। भाजपा के अलावा बहुजन समाज पार्टी का भी वहां पर एक बड़ा जनाधार रहा है। क्यों इस सिकंदराबाद सीट का अचानक से जिक्र होने लगा और क्यों आज इस बात की चर्चा हम आपके बीच कर रहे हैं? बात असल यह है कि राजनीति में कई बार बहुत बड़े बड़े नाम के लोग राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए, चुनाव लड़ने और जीतने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं। कई बार उनको सफलताएं भी मिलती हैं और कई बार वो असफल भी हो जाते हैं और इस राजनीति के समुंदर में गुम हो जाते हैं। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे राम नाईक जब मुंबई की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भाजपा के प्रत्याशी थे, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने गोविंदा को चुनावी मैदान में उतार दिया। राम नाईक संघ से जुड़े थे और बहुत बड़ा उनका जनाधार था, विधायक रहे थे उस सीट से वो, लेकिन वो चुनाव हार गए। यानी कि स्टारडम उनकी राजनीति पर भारी पड़ा। ऐसे ही इस बार बिहार के चुनाव में खेसारी लाल को हमने देखा। राजद के टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतरे, बड़ा माहौल बना, लेकिन वो चुनाव हार गए। अवध ओझा आम आदमी पार्टी से अपनी किस्मत आजमाने चुनाव में उतरे, चुनाव हार गए। इनके पास फैन फॉलोइंग भी थी, स्टारडम भी था, लोग भी थे, बच्चे भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार नवीन शर्मा या नवीन सर नाम से सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में रहे यूट्यूबर, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हीं के सिकंदराबाद विधानसभा में चुनाव लड़ने की चर्चा है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है और क्या नवीन सर इस तिलिस्म को तोड़ पाएंगे। उनके पास सोशल मीडिया पर भले लाखों करोड़ों लोग हों, उनके अनुयायी हों, उनको सीखने, समझने, उनसे सलाह लेने वाले लोग हों, लेकिन क्या ये सोशल मीडिया की भीड़ उनके साथ सिकंदराबाद विधानसभा में उनके लिए जीत का फैक्टर बनेगी? 2022 के अगर विधानसभा चुनावों का मैं जिक्र करूं तो भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मीराज सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की और पार्टी की पकड़ को बरकरार रखा। इससे पहले भी 12 और 17 में भाजपा के ही यहां पर विधायक। भाजपा का सामाजिक आधार इस क्षेत्र में लोध, राजपूत, जाट, वैश्य और दूसरे सवर्ण मतदाताओं पर टिका हुआ है। बूथ स्तर पर मजबूत संगठन है और लगातार चुनावी प्रबंधन है। यही बात इस सीट को भाजपा के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाती है। लेकिन 2027 की तस्वीर उतनी सीधी नहीं है। समाजवादी पार्टी नए चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में नवीन सर जैसे नाम सामने आ गए हैं। युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी खास पहचान रखते हैं। समाजवादी पार्टी की यहां से रणनीति साफ है। मुस्लिम, दलित, यादव और पिछड़ा वर्ग, इन वोटों को एकजुट करना है और भाजपा को सीधी चुनौती देना है। लेकिन ठहरिए, समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर है, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। कहानी में एक और मोड़ है और वो मोड़ है डीपी यादव का। डीपी यादव का नाम याद है आपको? अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाल रहे थे, उस वक्त डीपी यादव के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने को लेकर के बड़ी हलचल। उस वक्त अमर सिंह उन्हें पार्टी में लाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने नीट एंड क्लीन इमेज की बात कहते हुए बाहुबली डीपी यादव को समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करने दी। उन्होंने कहा था डीपी यादव पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे और मुलायम सिंह को उनकी यह बात माननी पड़ी थी। डीपी यादव सपा ज्वाइन नहीं कर पाए। तो वो टीस डीपी यादव की बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीट पर दिख सकती है। डीपी यादव सिकंदराबाद सीट की राजनीति के पुराने और प्रभावशाली चेहरे हैं। वो इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। पश्चिमी यूपी में उनका अपना मजबूत नेटवर्क रहा है। खासकर लोध और कुछ ओबीसी वर्गों में उनकी व्यक्तिगत पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
और दिलचस्प बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी में उनकी शामिल होने की चर्चाएं चली थी, तब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके लिए मना कर दिया था। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई। यही फैसला अब राजनीतिक रूप से सपा के लिए कुछ चुनौती बन सकता है क्या? कुछ चुनौतियां हैं नवीन सर के सामने सिकंदराबाद सीट पर, वो बताऊंगा आपको। पहली चुनौती नोट कीजिए, वोटों का बिखराव है। अगर डीपी यादव सक्रिय राजनीति में किसी रूप में उतरते हैं या प्रत्यक्ष रूप से चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं तो लोध और ग्रामीण वोटों में विभाजन हो सकता है और इसका सीधा असर सपा की संभावनाओं पर पड़ेगा। दूसरी चुनौती स्थानीय प्रभाव। सिकंदराबाद में लगभग 70% से ज्यादा मतदाता ग्रामीण हैं। ऐसे में व्यक्तिगत संपर्क, सामाजिक रिश्ते और वर्षों का नेटवर्क कई बार पार्टी लाइन से ज्यादा असरदार साबित होता है। डीपी यादव का यही नेटवर्क पुरानी और चुनावी समीकरणों को बदलने की क्षमता रखता है। नवीन सर भले सोशल मीडिया पर ट्रेंड रहते हो, लेकिन इस 70% आबादी को वो कैसे अपनी बात समझा पाएंगे, ये देखने वाली बात। तीसरी बात, भाजपा की किलेबंदी। अगर डीपी यादव भाजपा के खिलाफ मजबूती से उतरते हैं तो लोध वोट बैंक में सेंध लग सकती है, जो भाजपा के लिए भी चुनौती होगी। लेकिन अगर उनका प्रभाव विपक्षी वोटों को ही ज्यादा प्रभावित करता है तो भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। यानी 2027 में मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम सपा का नहीं रहेगा, यह मुकाबला होगा भाजपा की संगठनात्मक ताकत, सपा के सामाजिक गठबंधन और डीपी यादव के व्यक्तिगत प्रभाव की। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों को पूरी तरह एकजुट कर पाएगी? क्या वो जाट मतदाताओं में सेंध लगा पाएगी? और क्या नवीन सर जैसे नए चेहरे से वो पुराने और प्रभावशाली नेटवर्क की कमी की भरपाई कर पाएगी? समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई, हर बार दूसरे या तीसरे नंबर पर रही है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरणों पर पूरी तरह से पैठ बना ले गई तो मुकाबला उसके लिए बेहद रोचक हो जाएगा। लेकिन अगर वोटों में बिखराव हुआ तो भाजपा का पारंपरिक गठबंधन जस का तस बना रहेगा और भाजपा ये सीट निकालने में कामयाब हो सकती। सिकंदराबाद की ये लड़ाई अब सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं है, ये संगठन की लड़ाई है। संगठन बनाम प्रभाव, पुराने नेटवर्क बनाम नए चेहरे और स्थिर वोट बैंक बनाम संभावित सामाजिक गठबंधन। अब देखना यही है कि 2027 में सिकंदराबाद का किला किसके पास रहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नवीन सर की चुनावी लड़ाई के बारे में? अगर वो सिकंदराबाद से समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं तो भाजपा के इस किलेबंदी से, डीपी यादव की इस चुनौती से वो कैसे पार पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।